तर आपल्यासोबत पाकिस्तानचे ज्येष्ठ पत्रकार अजीम भट्ट जोड़ने गेलेले आहेत। अजीम जी, ये 2 दिन पहले पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला किया है, क्या ये पाकिस्तान की साजिश है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, थैंक यू वेरी मच आपके इन्वाइट करने का। लेकिन ये इल्जाम सिर्फ आपकी जानिब से लगाया जा रहा है। हमने पहले दिन से इस हमले को जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान ने कंडेम किया, बल्कि मैं बतौर जर्नलिस्ट आपके इस बड़े चैनल के थ्रू भी ये कहूंगा कि जो आप लोगों की वहां पर जो है वो जान से गए हैं, उसके लिए हम दर्द भी रखते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देना, ये आपका अपना सिक्योरिटी फेलियर जाहिर करता है कि आप लोगों का सिक्योरिटी फेलियर था, जिसको आपने पाकिस्तान पर डाल दिया। पाकिस्तान ने ऐसी कोई साजिश नहीं की है, पर पाकिस्तान इसको कंडेम करता है कि जो आम लोगों को मारा गया। मैं बतौर जर्नलिस्ट भी आपके साथ जो है वो हमदर्दी रखता हूं कि जो आम लोग मारे गए हैं। लेकिन आई थिंक ये आपकी गवर्नमेंट का एक बाकायदा स्ट्रेटेजी है कि जहां जहां पर उनका सिक्योरिटी फेलियर होता है, वो पाकिस्तान पर इसका इल्जाम लगा के अपनी आवाम को ठंडा कर देते हैं। तो ये आप अपनी जो फोर्सेस से पूछे, इंटेलिजेंस से पूछें कि आया वो क्यों नहीं रोक सके। अब देखिए, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान इसके अंदर मुलविस है, तो पाकिस्तान पहलगाम का जो एरिया है वो पाकिस्तान की बॉर्डर से, एलओसी से 400 किलोमीटर दूर है। आप अपना इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर बता रहे हैं कि 400 किलोमीटर को अंदर आके अटैक करके चला गया और पाकिस्तान थे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि पाकिस्तान इसके अंदर मुलविस नहीं है। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और पाकिस्तान में इल्जाम लगाने से आप अपने गुनाह या अपनी सिक्योरिटी फेलियर को छुपा नहीं सकते। नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए। ये जो साजिश मैंने वर्ड यूज किया, पाकिस्तान की साजिश, इस हमले का जो टाइमिंग है वो आप देख लीजिए। 2 दिन पहले, ठीक हमले के 2 दिन पहले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले कश्मीर वासियों को भड़काने हुए भाषण किए थे, हिंदू मुसलमानों में फर्क करते दिखे थे। ठीक 2 दिन पहले उन्होंने कहा था, आसिफ मुनीर शायद से उनका नाम, और गर्दन है, वो गर्दन की नस है, ऐसे कहा था उन्होंने कश्मीर। और ठीक ये हमले के 2 दिन पहले ही इस तरह का स्टेटमेंट, तब उन्होंने कहा था कि कश्मीरी भाइयों के संघर्ष में हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे, ऐसा स्टेटमेंट। और 2 दिन के बाद हमला। ये टाइमिंग क्या आपको, ये क्या बताता है एज अ जर्नलिस्ट? ये टाइमिंग आपको क्या बताता है? मैं बताता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो जनरल आसिफ मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ है, उन्होंने जो बात कही थी वो उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग थी, शहरग है और शहरग रहेगी। ये सेम नारा पता क्या है? ये वही नारा है जो हिंदुस्तान में लगता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। ठीक है, वो आप भी क्लेम करते हैं, हम भी क्लेम करते हैं। अब दूसरी बात कि जो आपने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि हम उसके संघर्ष को जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह मोदी साहब और आपके दीगर जो राजनाथ सिंह है, वो जब इंटरव्यू देते हैं तो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वहां के लोगों की जदोजहद जो है वो होगी, कश्मीर हम लेके रहेंगे। सेम वही कंडीशन है। अब देखिए, इसी तरीके से जब हमने आपको ये कहा कि जाफर एक्सप्रेस का हमला आप लोगों ने किया है, तो अनफॉर्चुनेटली एनडीटीवी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं कि भारतीय मीडिया ने उसको कंडेम तक नहीं किया। मेरी आप इंसानियत देखें, मेरी पाकिस्तानियत देखें कि मैं आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, मुझे पता है एनडीटीवी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कह रहा हूं कि हम कंडेम करते हैं हिंदुस्तान पे जो हमला हुआ, लेकिन आप जाफर एक्सप्रेस के हमले को कंडेम नहीं किया था। आप लोगों ने भंगड़े डाले के देखिए बलूचिस्तान में लहदा हो गया, बलूचिस्तान। अजीम जी आप बात मत भटकाइए, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। क्या ये टाइमिंग आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? क्या बस इतना ही मुझे सवाल दीजिए। ये 2 दिन पहले स्टेटमेंट और 2 दिन बाद भारत पे हमला। जी नहीं, मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ जब से आए हैं, इवन तो मैं आपको बताऊं ये हमारी स्टेट पॉलिसी है, हम तो हर हफ्ते बाद ये वाला बयान देते हैं। अब आपने आज वाला पकड़ लिया, तो हर हफ्ते बाद कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहादत है। आप कोई हमारे वजीर आजम का बयान उठा के देख लीजिए, आर्मी चीफ का बयान उठा के देख लीजिए, जब वो फॉरेन पॉलिसी की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो हर बयान में कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहादत है। तो ये कोई नया बयान थोड़ी है, ये तो 70 साल से हम कह रहे हैं, और यही आप 70 साल से कर रहे हैं कि 70 साल से आपके ऊपर जो हमले होते हैं वो आप पाकिस्तान पे डाल देते हैं। देखिए, इस तरह मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आप जब ये बात करते हैं तो आप अपने वहां पर जो लोग जान से गए हैं उनके साथ मजाक करते हैं। आप उनके साथ मजाक करते हैं कि पाकिस्तान में डाल के आप लोग बड़ी जिम्मा हो जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पाकिस्तान ने कर दिया। भाई क्यों? आपकी सिक्योरिटी फेलियर है, क्यों नहीं रोक सके? फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि पाकिस्तान ने किया था फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो भाई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है? वहां पे 6 लाख लोग, मतलब आपने मान लिया कि आपने मान लिया है अजीम जी कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। आप अभी बोल चुके हैं, आपने ये मान्य। मैंने कहा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर आप ये रिपीट करके सुन लेंगे, मैंने कहा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो आपका सिक्योरिटी फेलियर है। भाई मैं क्या करूं? मुझे बताएं ना, मैं क्या करूं इसके अलावा?
फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं बात कर रहा हूं कि भाई अगर आप ये कहते हैं हमने किया, और अगर मैं मान भी लूं मिसाल के तौर पे कि हमने किया, तो आपका सिक्योरिटी फेलियर है। आपकी फौज क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या देखो कर रही है? देखो, सीधी सी बात है, सीधा सीधा सादा सवाल है अजीम जी कि ये पाकिस्तान की साजिश है कि नहीं। जो दहशतवादी थे वो पश्तून भाषा बोल रहे थे, मुझे आप बताओ पश्तून भाषा आपके यहां पे बोली जाती है या नहीं? उन्होंने धर्म पूछा, धर्म पूछ के कलमा पढ़ने को कहा और फिर गोलियां मारी। बिल्कुल, मैंने सुबह से विजुअल्स देखे हैं सारे, और मैं आपकी किसी बात को निगेट नहीं कर रहा, जो क्योंकि 28 लोग गए हैं, उसका दुख मैंने पहले भी कहा, हमें अभी भी है, और मैं इसीलिए उसके ऊपर कोई सख्त बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इंसानी जान कहीं पे भी जाए तो उसका दुख हर किसी को होता है। और अगर जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं बतौर जर्नलिस्ट, मैं समझता हूं, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होता है वो बियॉन्ड द बॉर्डर होता है, तो मुझे बतौर जर्नलिस्ट आपकी बात पे यकीन है कि उन्होंने इसी तरीके से पूछ के किया होगा। तो अगर उन्होंने किया है तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, हम लोग तो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जहां पर टीटीपी जो है वो हमले करती है, अफगान तालिबान के मामला यहाँ पर है, हम लोग तो इसी दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। जहां पर एक्सप्रेस का मामला हुआ, हमारे लोग मारे गए, शहीद हुए, तो उनके भी शनाख्ती कार्ड देखे गए, बकायदा तौर पर पंजाबी देख के उनको मारा गया। तो ये हम सारी चीजों से हम खुद भुगत रहे हैं। मुझे आप बताएं कि एक बंदा जिसके अपने घर में इस तरीके के मामला, तो वो कहीं पर क्यों इस तरह की हरकत करेगा? तो मैं आपको कैटेगोरिकल कह रहा हूं कि ये साजिश पाकिस्तान अजीम जी, भी वही कहना चाहता हूं कि आपके इसमें इतने मसले हैं, तो आप मतलब एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आप ऐसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके पास तो बहुत मसले हैं, वहां भी दहशतवादी आतंकी हमले होते ही रहते हैं, फिर भी इस प्रकार की साजिश। क्योंकि जब ये हमला हुआ था, क्योंकि आप तो अभी निगलेक्ट कर रहे हैं, आप तो नहीं बता रहे, मगर ये जब हमला हुआ तब वहां पे भी कहीं तो केक मंगाया गया, ये सब ऐसे सेलिब्रेशन की चीजें चली, ये सब क्या बताते हैं? आप बतौर जर्नलिस्ट बता रहे हो कि मैं इस हमले को कंडेम करता हूं वगैरह। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, दिस इज वेरी बैड। पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पर इस हमले को सेलिब्रेट ना किया गया, ना किया जाएगा। मैं आपको पहले, जब से मैं आपके शो में आया हूं, मैंने पहला जुमला याद शुरू किया कि 28 लोग जो आम लोग मरे हैं, पाकिस्तान उस पर दुखी है, पाकिस्तान उसमें हमदर्दी रखता है। आप ये मत कहें कि पाकिस्तान में केक बांटे गए हैं कि आम लोग मारे गए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानियों में इंसानियत ना कभी खत्म हुई थी, ना कभी होगी। हम उन 28 लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ हमदर्दी रखते हैं। हमारा इतराज आपसे ये है कि आप इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया है। तो हमारे यहाँ कभी इस चीज को सेलिब्रेट नहीं किया गया, ना कभी किया जाएगा इस तरह के गैर इंसानी सलूक को। तो प्लीज पाकिस्तान पे इस तरह का इल्जाम मत लगाइए, मुझे कोई फुटेज दिखाएं जहां पाकिस्तान ने इसको इस तरीके से किया हो। अजीम जी, चलो इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से भारत के तरफ से राजनीतिक प्रहार ही मैं कहूंगा कि जिस तरह 5 बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, उस पे पाकिस्तान पे क्या असर होगा ऐसे आपको लगता है? मतलब वो 5 डिसीजन पाकिस्तान को कैसे अफेक्ट करेंगे? देखिए, ये जो डिप्लोमेटिक आपने वॉर आगाज किया है, इसमें बाकी बकाया जो आपके डिसीजन है उनकी तो कोई इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी की जो आपने बंद करने की बात की है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है। वो इंपॉर्टेंट चीज इसलिए आपके लिए है कि आप उस मुआहदे को तोड़ने की बात कर रहे हैं जिसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है। तो ये जंग हमारी नहीं है इंडिया के साथ, अभी इंडिया वर्सेस वर्ल्ड बैंक है। आपने खुद वर्ल्ड बैंक को जवाब देना है कि भाई किस बुनियाद पे आपका पास सबूत है, तो आप वर्ल्ड बैंक को दिखा दीजिएगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये जो आपने सिंध माहिदा इंडस ट्रीटी, वाटर ट्रीटी के ऊपर बैन करने की बात की है, इसके अंदर भी नुकसान या आप कह लीजिए जंग जो है ना, वो पाकिस्तान इंडिया की नहीं है, अब हिंदुस्तान और वर्ल्ड बैंक की। आप जवाब दीजिए उनको, क्योंकि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया जो है वो 3 जंगे कर चुका है, 65 की कर चुका है, 71 की कर चुका है, 99 की कर चुका है, इवन एलओसी हमारे बंद रहे हैं, हर चीज हुई है, लेकिन कभी भी जो है वो इंडस ट्रीटी वाटर जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा है, और ना वो कभी बंद हुआ। उसकी वजह ये नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी से हिंदुस्तान की फौज है, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको फायदा, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की फौज को फायदा नहीं। ये मुआहदा जो है वहां की आवाम और पाकिस्तान की आम आवाम का मुआहदा है, आम आवाम का मंसूबा है। उसको बंद करके आप तो गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर 24 करोड़ आवाम के पानी के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी नॉनसेंस। और इसके अंदर हमें इतना अटेंशन में इसलिए नहीं है कि इसका जवाब आपको खुद इंटरनेशनल ऑफिस को देना है, वर्ल्ड बैंक को देना है, हमें नहीं देना है। ये बात जब वर्ल्ड बैंक से शुरू होगी, जब हम वर्ल्ड बैंक ये चीज लेके जाएंगे कि भाई इन्होंने कैसे बंद किया, तो आई थिंक। और पाकिस्तान, देखिए मैं आपको एक आखिरी बात जरूर करूं, देखिए आपने अपनी तरफ से जो सैंक्शंस लगाई हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आई जस्ट
पोर्ट्रे द होल पिक्चर कि आप समझते हैं आपने बड़ा सिफारती तौर के ऊपर जो है वो मजबूत मैसेज दिया है। अगर पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे ये कह दे कि भाई अगर आपने पानी बंद किया तो हम जो है वो कुलभूषण यादव को मीनारे पाकिस्तान में फांसी अनाउंस कर दे, तो आप मुझे बताएं आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? कुलभूषण यादव का अनाउंस आप कर दें कि फांसी दे रहे हैं आप उसको, तो फिर आप कहां जाएंगे? तो ये आई थिंक हवाई फायर नहीं करने चाहिए और लॉजिकल बात करनी चाहिए, फैक्चुअली और इंटेलेक्चुअली इनकरेक्ट बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही बार बार कहूंगा बीइंग अ जर्नलिस्ट भी कि हमें इसको एंड में फिर मैं यही बात करूंगा कि आम आवाम वहां पर मरी है, उसके लिए बिल्कुल हमदर्दी है, उसके लिए तहकीकात होनी चाहिए कि 400 किलोमीटर अंदर आके किसी ने कैसे उसको अटैक किया। और एक भी अजीम जी ठीक है, आप जर्नलिस्ट है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उसके हिसाब से आप सेंसिबल काफी बातें कर रहे हैं। बस ऐसे ही सब सेंसिबल और लॉजिकल बातें पाकिस्तान की आम जनता, आम आवाम और सरकार भी करे, बस इतनी ही आशा करता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप एनडीटीवी से जुड़े इसके लिए।